Hello student, I am Amit. This is the fourth part of your chapter electricity, and in this video we are going to discuss about factor affecting resistance of conductor. So the first factor which affect the resistance of conductor is the length. So let's see how length is depend or affect the resistance of conductor. So resistance of a conductor is directly proportional to the length of wire, that is R is directly proportional to L. जो आपका रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के. मींस अगर वायर की लेंथ जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी ग्रेटर. ओके, फॉर एग्जांपल में अगर आप देखो तो अगर आपके पास एक 1 मीटर लेंथ का वायर है और एक 10 मीटर लेंथ का वायर है तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? नो डाउट 10 मीटर लेंथ की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. ओके, so first of all we have to know about what is cross sectional area. So suppose we have a wire in the form of this pen, and what is the cross sectional area? This one is the cross sectional area of wire. Okay, this one. So resistance of conductor is inversely proportional to the area of cross section of wire. Means the wire having a larger cross sectional area having a लेस रेजिस्टेंस. ओके, एंड वाइस वर्सा. इसीलिए आप देखोगे कि एसी में या जो हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूमेबल डिवाइस है जैसे एसी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, आप यहाँ पे देखोगे कि इसको करंट सप्लाई करने के लिए थिक वायर की जरूरत पड़ती है. और जितना ज्यादा वायर थिक होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही हाई करंट होगा. तो आपको समझ में आया कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी वायर का ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और किसी मतलब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. ओके, सो ये बोल सकते हैं कि थिन वायर हैज लेस रेजिस्टेंस एंड थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस व्हाइल थिन वायर हैज हायर रेजिस्टेंस. ओके, नाउ नेचर ऑफ मटेरियल. इफ वी टेक टू सिमिलर वायर, अगर हम दो सिमिलर वायर को लेते हैं हैविंग अ इक्वल लेंथ. अब देखिए नेचर मतलब किस चीज से, कौन सा वायर किस मटेरियल से बना हुआ है. तो अगर दो वायर को लेते हैं सेम लेंथ की लेते हैं, सेम लेंथ एंड सेम डाया, मींस सेम डाया यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोथ वायर हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड वन इज ऑफ कॉपर मेटल एंड अनदर वन इज अ नाइक्रोम एलॉय. लेकिन दोनों वायर सेम लेंथ का है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, लेकिन एक कॉपर मेटल का बना हुआ है, एक नाइक्रोम वायर का. तो वी विल फाइंड दैट Rn इज 60 टाइम मोर देन Rcu. जो आपका निकल का रेजिस्टेंस है वो 60 टाइम ज्यादा होगा कॉपर की रेजिस्टेंस से. दिस शोज दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन नेचर. इसका मतलब ये होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस है किसी भी वायर का वो डिपेंड करेगा कि नेचर का मटेरियल क्या है, वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है कि सेमी कंडक्टर है या एलॉय है. तो आप यहाँ देखो नाइक्रोम के केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. कॉपर इज अ मेटल, तो मेटल के केस में कम होती है, आपको पता है. नॉन मेटल के केस में बहुत हाई होती है, और एलॉय के केस में मॉडरेट में होती है. तो जितने भी मेटल होंगे उनमें रेजिस्टेंस बहुत लो होगा, एलॉय में मेटल और नॉन मेटल के बीच में इंटरमीडिएट होता है, और नॉन मेटल में बहुत हाई होता है, इतना हाई होता है कि करंट का फ्लो ही नहीं होता. नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन राइजिंग टेम्परेचर. जो रेजिस्टेंस होता है जितने भी प्योर मेटल का वो इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, एंड डिक्रीज ऑन लोअरिंग टेम्परेचर. यानी अगर हम जितने भी प्योर मेटल्स हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनके रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे, और अगर टेम्परेचर को लो कर दें तो उसके रेजिस्टेंस घट जाएंगे. बट रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय लाइक मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटिन एंड नाइक्रोम इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. लेकिन ये अनअफेक्टेड होते हैं. इंसुलेटर का हम पढ़ेंगे नहीं, आपको एलॉय का बता दिया कि एलॉय में टेम्परेचर का कोई वेरिएशन नहीं होता है, उसके रेजिस्टेंस फिक्स हैं तो वो फिक्स रहेंगे. लेकिन मेटल के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर वो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. ओके, नाउ रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी कैसे, देखिए वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. अभी मैंने दोनों चीज डिस्कस की है यहाँ पे. ये देखिए फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर, तो इसको दोनों को मैंने एक इक्वेशन मान लिया. सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. जो आपका आर है वो एल बाई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगी तो एक कांस्टेंट आता है, जैसे मैंने बताया था, जैसे ओम्स लॉ में आर आया था.
तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट रही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो। सो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, सो रो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? A multiply with R, and R product of R and A is divide by L. So rho equals to R cross A divide by L. So यहाँ पे जो रो है वो रजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं। यहाँ पे जो रो है वो रजिस्टिविटी बोलते हैं या उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इफ अगर रो को डिफाइन करना है तो व्हाट इज रो? तो अगर किसी वायर की रेजिस्टेंस, किसी वायर की एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लेंथ 1 मीटर है, देन इन दैट केस वी हैव रो इक्वल्स टू आर, यानी उस केस में रजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस हो जाएगी। ओके, एसआई यूनिट ऑफ रो मींस एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है, मीटर स्क्वायर से कैंसिल होकर मीटर, और यहाँ पे ओम मीटर। सो एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। ओके, रजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डजंट डिपेंड ऑन लेंथ और थिकनेस। जो आपकी रजिस्टिविटी होती है ये ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना थिकनेस पे, ये केवल 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक आपकी रजिस्टिविटी आपकी एक नेचर पे डिपेंड करती है कि वायर का नेचर क्या है, एंड द सेकेंड थिंग है टेम्परेचर पे। ओके, यहाँ पे एक टेबल मैंने बना रखी है, आप यहाँ देखोगे ये, तो कंडक्टर की रजिस्टिविटी सबसे लो होती है। आप यहाँ देखो 10⁻⁸ में है। कंडक्टर में भी जो सबसे टॉप पे सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, फिर उसके बाद एलॉय आते हैं, मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम। इनकी भी इनकी हाई होती है, उसी रेंज में होती है, लेकिन 50-60 टाइम्स ज्यादा होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, केवल डेटा आपको बस देखना है, एनालिसिस के लिए है और कुछ नहीं है। ओके, सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन के केस में 0.62300, तो बहुत आया। यहाँ इंसुलेटर के केस में आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू हाई है। तो जिसकी रजिस्टिविटी जितनी ज्यादा उसमें करंट का फ्लो उतना ही कम। ओके, अब आप यहाँ देखो, हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सच एज आयरन टोस्टर मेड अप ऑफ एलॉय अदर देन अ प्योर मेटल। ये एलॉय से बनाए जाते हैं जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, प्योर मेटल को हम यूज नहीं करते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्यों है? रजिस्टिविटी हाई होती है आपके प्योर मेटल की, तो वो सॉरी आपके एलॉय की, तो रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच हायर देन अ प्योर मेटल। एंड द सेकंड थिंग, एन एलॉय डजंट गो ऑक्सीडेशन ऑन बर्न इजिली इवन एट हाई टेम्परेचर। और एलॉय में हाई टेम्परेचर पे कोई ऑक्सीडेशन या बर्न नहीं होता है, वो विदस्टैंड कर जाता है हाई टेम्परेचर पे। इसलिए 2 चीजों की वजह से हम एलॉय का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ मेटल इन केस ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ओके, द फर्स्ट वन इज रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, एंड द सेकेंड थिंग, एन एलॉय डजंट गो ऑक्सीडेशन ऑन बर्न एट हाई टेम्परेचर। ओके, सो रजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट मेटल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, रो ऑफ इंसुलेटर डजंट चेंज विद टेम्परेचर। सो रो ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रजिस्टिविटी जितने भी मेटल की होती है इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, और रजिस्टिविटी इंसुलेटर की टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं करती है, मतलब डज नॉट चेंज, तो अनअफेक्टेड हो गई। और रो ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, रजिस्टिविटी मेटल के केस में बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में रजिस्टिविटी घट जाएगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ओके, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस and series and parallel connections. Thank you.